रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। लास्ट टाइम जो हमने बेटा बात की थी वो डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके हवाले से थी, जो कि पेज 59 पर एंड हुआ। आपने देखा कि किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं। लास्ट टाइम की बातें हमारी ये थी, ठीक है। उनमें टेट्रावेलेंसी के हवाले से बात आई थी, कैटिनेशन के हवाले से बात आई थी, आइसोमेरिज्म के हवाले से बात आई थी। तो ये सारे जो जितने भी मल्टीपल बॉन्ड था लास्ट में, तो ये सारे फिनोमिना जितने भी थे ये वजह हैं, रीज़न से बनते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इतनी ज़्यादा तादाद में पाया जाना, ठीक है। तो आज हमारी जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जनरल, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। पेज 59 ओपन कर ले तमाम स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास है ओरिजिन, मतलब ये कहाँ ओरिजिन इनका क्या है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, ये पौधों और जानवरों से नेचुरली तौर पर हासिल किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो मिनरल्स मतलब कानों से हासिल किए जाते हैं, चट्टानों वगैरह से हासिल किए जाते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर है कंपोजिशन। कार्बन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर मेड अप ऑफ अ फ्यू एलिमेंट सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर एट्सेट्रा। जिनमें मेन एसेंशियल एलिमेंट कंपोनेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल नॉन सो फार, ठीक है। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कंडीशन है कि उनमें कार्बन का होना लाजमी है, जबकि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। नंबर 3 कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स दैट मे बी पोलर और नॉन पोलर, while the inorganic compounds mostly contain ionic bonds, ठीक है। आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है वो ज़्यादातर कौन सा होता है? कोवलेंट। जबकि आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मोस्टली जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास NaCl है, पोटाशियम सल्फेट है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये जितने भी साल्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 60 पर सॉल्युबिलिटी। कौन सा है नेक्स्ट? सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली soluble in organic solvents like alcohol, ether, benzene, carbon disulfide, etc. ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेज, इनकी जो लिंकेज है वो कौन सी होती है? नॉन पोलर होती है। ऑन दी अदर हैंड द इनऑर्गेनिक, अब ये जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो दोनों की आ रही है, दोनों कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक भी और दूसरा इनऑर्गेनिक भी, उनको वो कंपैरिजन करके बता रहा है कि इनकी ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, और वही प्रॉपर्टी जस्ट लाइक सॉल्युबिलिटी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होगी, ठीक है। तो ऑन दी अदर हैंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद आयोनिक बॉन्ड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आपके पास साल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड ये वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट 5th प्रॉपर्टी है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर, ठीक है, मतलब नाकिस कंडक्टर हैं ये किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर मीन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए, हीट फ्लो कर जाए। वेयर एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयोनिक इन नेचर, डेफिनेटली जो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है। जब आयोनिक बॉन्ड को ब्रेकअप करेंगे या आयोनाइज करेंगे, उसके आयंस बनेंगे, तो डेफिनेटली उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होती, पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वोलेटाइल इन नेचर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो क्या होते हैं? लो होते हैं। जबकि अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड हैविंग कंपेरेटिवली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, उनके जो
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना आसान है एज़ कम्पेयर टू आयोनिक बॉन्ड। उनमें आयोनिक नेचर होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इसलिए उनको ब्रेक डाउन करना, उनको तोड़ना क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। डिफ़िकल्ट होगा डेफिनेटली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होंगे, हाई होंगे। इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पे 7 पॉइंट है हमारे पास स्टेबिलिटी। सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर लेस स्टेबल दैन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एतबार से या लिहाज से क्या होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 8 पर है कंबंसिबिलिटी, ठीक है, मतलब इनका जलना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल, ठीक है, मतलब इनको आप जला सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबंसिबल, ठीक है, जबकि आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आयोनिक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से उनको आप जला नहीं सकते, आयोनिक नेचर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 9 पर आइसोमेरिज्म। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से आइसोमेरिज्म का फिनोमिना क्या होता है, तो यहाँ पर दोबारा पॉइंट बना दिया है डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो डिफ्रेंशिएट किया गया है, दोबारा से देख लेते हैं। अ मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देयर टेंडेंसी टू exhibit the phenomena of isomerism. Isomerism is rare in organic substances. आपके पास जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना मतलब ज़्यादा होता है, जबकि आपके पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें आइसोमेरिज्म का फिनोमिना नहीं टेक प्लेस, होता ही नहीं है, ठीक है, ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर नेचर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कौन सी लिंकेज होती है, कोवलेंट लिंकेज होती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट लिंकेज द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर इन नेचर, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिएक्ट करते हैं। दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो इनको टेक प्लेस होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जैसा कि टेम्परेचर है, प्रेशर है और कैटलिस्ट वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है जी 11.2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड नेचुरली बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। कुदरती तौर पर तो ये पौधों में और जानवरों में पाए जाते हैं। एनिमल सिंथेसाइज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन एंड फैट्स। प्रोटीन आर मीट, मटन, चिकन एंड एग्स एट्सेट्रा। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर एट्सेट्रा। प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं फैट्स में और प्रोटीन्स वगैरह में। नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये पूरा एक टेबलर फॉर्म में बनाया गया है, तो ये आपने रीडिंग करना है। हम थोड़ा सा जो ऊपर स्टार्ट में दी गई है उसको देख लेते हैं। मोर एवर डेड प्लांट्स ब्यूरेट अंडर द अर्थ क्रस्ट आर कन्वर्टेड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये अंडर प्रेशर किस में कन्वर्ट होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये गैस में, कोल में और पेट्रोलियम में। These materials are the main sources of organic compounds. We can get thousands of organic compounds by the destructive distillation of coal and fractional distillation of the petroleum. कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हासिल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ ईच सोर्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। जो आपके पास यहाँ पर फिगर दी गई है इनमें तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज दिए गए हैं, ये इजीली हैं, ये आपने देख लेने हैं। स्टार्ट में मैं थोड़ी सी समरी बना देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 मेन ब्रांचेस हैं, एनिमल्स, प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होते हैं,
एनिमल्स में सॉरी प्रोटीन्स और फैट सॉल्ट्स वगैरह आ जाएंगे। प्लांट्स में आपके पास लाइव प्लांट्स होते हैं और डेड प्लांट्स होते हैं। डेड लाइव प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइट विटामिन, ऑयल्स हैं, और डेड प्लांट्स में आपके पास क्या आ जाएगी, कोल, गैस, पेट्रोलियम। तो ये इंफॉर्मेशन है सारी, तो ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट टाइम आपके पास बेटा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कोल के लिहाज से आ रहा है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज की जो डायरी है आपकी वो पेज नंबर 59 से 61 तक है। डायरी आप नोट कर लें अपनी। इसमें सारी बेटा थ्योरी थी तो हमने वाइट बोर्ड यूज़ नहीं किया, तो आपने इसको एज इट इज़ ही याद कर लेना, पेज 59 से 61 तक। पेज 59, 60 और 61, ठीक है। ये 3 पेजेस आपने तैयार करने हैं और इनकी आरपी मुझे सेंड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपसे बेटा फिर मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।